हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड बैंक। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और न्यू थाली की रेसिपी, बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी और एकदम यूनिक। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पत्ता गोभी को कट कर दिया है। कट कर दिया मतलब काट रही हूँ, अभी कटा नहीं है, बस लगे हैं प्रोसेस में। आप भी जानते हैं पत्ता गोभी को काटना मतलब कि बहुत बड़ा काम होता है, इतनी सारी लेयर होती है इसमें। और यहाँ पर मैंने पानी में बहुत सारे खड़े मसाले डाल दिए, उसको उबाल लिया, उबाल के इसको छान के अलग रख लिया है। और इनका हमको कहाँ यूज़ करना है वो मैं बाद में बताऊंगी। और ये जो मसाला ऊपर बच गया है इसको आप पीस के किसी सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हैं। मुझे ना डिफरेंट टाइप से ना खाना बनाने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मैं ना एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ कि मैं इस तरीके से खाना बनाऊँगी तो उसका टेस्ट कैसा होगा, उस तरीके से बनाऊँगी तो उसका टेस्ट कैसा होगा, और सबसे ज़्यादा अच्छा टेस्ट किस तरीके से बनाने में आया। और जो सबसे ज़्यादा मतलब कि सॉरी, शायद मैंने बहुत ज़ोर लगा के जो बोल दिया, तो हाँ, जो सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका होता है, अच्छा टेस्टी तरीका होता है मतलब खाना बनाने का, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इस पर प्याज टमाटर सब कुछ डाल के आलू मटर अच्छे से तल लिया है। उसके बाद मैंने डाल दिया है इस पर चावल। अब मैं बनाने वाली हूँ इसका पुलाव। और इसके ऊपर जब हम पानी डाल रहे हैं ना, तो जो हमने मसाले वाला पानी तैयार किया था खड़े मसाले का, ये वही पानी है जो उस पर हम डाल रहे हैं। अब इसको हम 2 सीटी होने तक का वेट करेंगे। तब तक हम यहाँ पर ग्रेट कर लेंगे कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी आप जानते होंगे अदरक के जैसी दिखती है, वो हम ग्रेट कर लेंगे। अब उसका भी यूज़ क्या है हम आगे दिखाएंगे। अब यहाँ पर हमने बना ली है चाशनी। तो चाशनी आपको ऐसी बनानी है जो ज़्यादा मतलब कि 1 तार की 2 तार की नहीं बनानी है, सिर्फ आपको थोड़ी सी चिपचिपाहट रहे उसमें, ऐसी चाशनी बनानी है। थोड़ा सा हमने कलर के लिए फूड कलर डाल दिया है, आप चाहे तो केसर डाल दीजिए। अब यहाँ पे हमने सेवई को अच्छे से तल लिया है, और जो हमने चाशनी बनाई थी वो चाशनी इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे और अच्छे से इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इस पर हम डाल देंगे दूध। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप ले लिया है दूध, और इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी बन चुकी है कीमामी सेवई। ये हमने बनाया है थोड़ा सा मुस्लिम तरीके से बनाया है, जैसे मुस्लिम लोग बनाते हैं। और यहाँ पर हमारा पुलाव भी तैयार हो चुका है। अब इसको हम ढक्कन हटा करके इन सबको मसाले को आपस में मिक्स कर देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर कढ़ाई में कच्ची हल्दी को अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा तेल या घी डाल करके आप उसको अच्छे से भून लीजिए। अब उसको अलग कर दीजिए हल्दी को एक कटोरी में। आप दूसरी कढ़ाई में सारे मसाले जो जीरा, राई, अजवाइन, मेथी जो भी है वो डाल दीजिए। प्याज डाल दीजिए और अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को कूट करके डाल दीजिए। बाद में हम डाल देंगे इस पर कटी हुई पत्ता गोभी, जो हमने पहले से ही काट के रखी थी, उसे हम इस पर डाल देंगे। और 1 से 1.5 मिनट अच्छे से हम इसको तलेंगे। और इस पर ही हमको डाल देना है हरे मटर। तो हरे मटर यदि नहीं है, सॉरी हरे मटर नहीं है, ये फ्रोज़न मटर है वो ग्रीन है ना, इसलिए मैंने उसको बोल दिया हरे मटर। ये फ्रोज़न मटर है, क्योंकि इस सीज़न में हरे मटर तो मिलते नहीं हैं। तो ये फ्रोज़न मटर है, मैंने मंगाया था 250 ग्राम के करीब मंगाया था मैंने। तो उसमें से मैंने सिर्फ 1 कटोरी यूज़ की है। और उसको भी अच्छे से हम तल लेंगे। और 20 सेकंड के बाद हम अब इस पर हम डाल देंगे मसाले। तो मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है, धना पाउडर डाल दिया। उसके बाद हम इस पर डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर। और उसके बाद हम इसको चम्मच से अच्छी तरह से चला देंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि जब सब्ज़ी पत्ता गोभी की बन रही है, पुलाव बन चुका, हलवा बन चुका, मतलब खीर बन चुकी है सेवई की, तो ये हमने हल्दी किस लिए भुनी है, तो वो भी बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर नमक डाल दिए, नमक डालकर भी मिक्स कर दिए हैं। तो अब हम बता रहे हैं कि उस हल्दी का हमको यूज़ कहाँ पर करना है। तो जो हल्दी हमने भून के रखा था उसको हम इसी के अंदर डाल देंगे। मतलब ये जो सब्ज़ी हमने तल चुकी है, सब्ज़ी पहले आप पूरी तरह से पका लें। जब सब्ज़ी पक जाएगी तब इस पर डाल देनी है कच्ची हल्दी जो हमने भून के रखी थी। अब इसको भी हमको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद जब ये अच्छे से मतलब आपस में मिक्स हो जाए, तब इस पर हमको ऐड कर देना है दही। तो मैंने यहाँ 1 कटोरी दही ली है, उसको मैं इस पर डाल दूँगी। और इसको हम तुरंत जल्दी चलाते रहेंगे। मतलब चाहे आप गैस की फ्लेम को लो रखिए, मीडियम रखिए, चाहे हाई रखिए, आप इसको तुरंत चलाते रहिए जब तक इसमें ऐसा ना लगने लगे कि हल्की हल्की इसमें बबल्स बनने लगे। मतलब कि जैसे उबाल आती है ना, रसे वाली होती है तो उसमें उबाल आती है, इसमें बबल्स बनने लगते हैं। तो जब बबल्स बनने लगे उसके बाद आप गैस की फ्लेम को लो कर दीजिए, लीड को ढक दीजिए 1 मिनट के लिए। उसके बाद लीड हटाइए, उस पर धनिया पत्ती डालिए, और आपकी जो सब्ज़ी है वो बनकर तैयार है। तो ये है कच्ची हल्दी की सब्ज़ी। इसमें भली पत्ता गोभी और मटर यूज़ हुआ, पर इस सब्ज़ी का नाम ही है कच्ची हल्दी की सब्ज़ी। ये राजस्थान में ना बहुत बनाई जाती है। राजस्थान की तरफ इस सब्ज़ी को बहुत खाते हैं। आपने देखा होगा वहाँ के लोग कितने सेहतमंद रहते हैं, यही रीज़न है। वहाँ के लोग जो भी खाते हैं ना, बहुत हेल्दी चीज़ खाते हैं। अब हमने गैस में गरम कर लिया है पानी। तो पानी गरम इसलिए कर रहे हैं, ये हम मतलब आटा जो लगाएंगे
तो हम गर्म पानी से लगाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे गर्म पानी से आटा क्यों लगाएंगे, तो ये जो आटा है वो है बाजरे का आटा, जो कि बहुत जल्दी नहीं बनता है, इसकी रोटियां फट जाती है बनाने में। और यदि हम पानी को हल्का गुनगुना मतलब गर्म पानी जो लेते हैं ना, उससे अगर आटा लगाते हैं तो आटा एक तो सॉफ्ट आपका लगेगा, दूसरी बात इससे रोटियां फटती नहीं, फटती हैं ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं फटती। मतलब ठंडे पानी से आटा लगाने से क्या होता, रोटियाँ आप बेल ही नहीं सकते, और गर्म पानी से लगाने से क्या होता, एक तो आपका आटा सॉफ्ट लगता है, दूसरी बात आप रोटी को बेल पाते हैं, मतलब खाने लायक तो आप बना ही पाते हैं गोल गोल। बस यही कि हल्की से दरारें आती हैं। और जो पहले के लोग होते थे ना, उनके हाथ देखना, कुछ लोगों के हाथों में ऐसा जादू होता है ना कि बिल्कुल गोल रोटियां बनाते, फटती भी नहीं हैं। बट मेरे हाथों में तो ऐसा कोई जादू नहीं है, फटती है रोटियां मेरे हाथ से तो। लेकिन यह है कि हाँ, कभी तरसते नहीं कि अगर हमको खाना है तो हम किसी दूसरे का मुँह देखें, हम खुद बना के खुद खा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे रोटी को बेल लिया है हल्के हाथों से, गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है और हमने उसके ऊपर रोटी को डाल दिया है। अब तब तक हम दूसरी लोई भी तैयार कर लेंगे और इस तरीके से आटा लगा के हम लोई को रख लेंगे। तब तक हमारा एक साइड रोटी जो है वो सिक चुका है, इसलिए हम उसको पलटा देंगे। ये देखिए पलट गई रोटी, एक साइड सिक गई है। अब दूसरे साइड भी हमको सेकना है, तो दूसरे साइड के लिए देखो यहाँ पे आंच लग गई है। अब हमको क्या करना है, तवा हटाकर डायरेक्ट हमको गैस की आंच में रख देना है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। और यदि आपको गैस की आंच में नहीं बनाना है तो सबसे बढ़िया तरीका है, जो हेल्दी भी है वो आपके लिए है, कि आप तवे पर ही कपड़ा लगाकर बना लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर हमने दूसरी रोटी को भी बेल लिया है और उसी तरीके से हम दूसरी रोटी भी बना लेंगे। सेम वही तरीका है पूरा बनाने का, आप फॉलो करिएगा मेरे इस तरीक़ों को, देखिएगा आपकी जो रोटी है ना बिल्कुल भी नहीं फटेगी। और आपको यदि मेरी ये पूरी रेसिपी वीडियो देखनी है फुल मतलब कि इस पर मैंने पूरी वीडियो नहीं अपलोड की है, पूरी वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे चैनल पर लास्ट तक बने रहिएगा। आप मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं, वहाँ पर मैं मतलब डेली एक वीडियो इसकी अलग अलग मतलब अपलोड करूँगी, जैसे कि कच्ची हल्दी की सब्ज़ी, बाजरे की रोटी, पुलाव जो मैंने आज अलग तरीके का बनाया है वो, और खिमामी सेवई, इन सब की रेसिपी मैं अलग अलग अपलोड करूँगी। इस पर मैंने एक साथ पूरी वीडियो इसलिए नहीं बताई है क्योंकि अगर मैं पूरी वीडियो डालती ना, एक रेसिपी के साथ डालती, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाती और आप लोग भी इतनी बड़ी वीडियो देखेंगे तो बोर हो जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा अलग अलग दिखाऊँगी, बस थोड़ा मैंने इस पर क्लिप्स डाल दिया, थोड़ा क्या लगभग तो मैंने पूरा डाल ही दिया, थोड़ी बहुत कट हुआ है। अब यहाँ पर हमने कर लिया है सर्व थाली को। तो सबसे पहले हमने यहाँ पुलाव निकाल लिया, कच्ची हल्दी की सब्ज़ी, खिमामी सेवई, यहाँ पर मैंने रायता भी बना लिया था और ये बाजरे की रोटी हो गई है, चम्मच रख दिया, थाली हमारी तैयार है। तो कैसी लगी आज की हमारी ये थाली, और यदि आपको मेरी रेसिपी वीडियो आज की पसंद आई हो तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।